नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 52 पालों के प्रधान अरुण जेलदार की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों ने NH-19 पर एकत्रित होकर NH-19 को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। वहीं 3 घंटे तक NH-19 जाम होने के चलते वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आज देश भर का किसान MSP पर लिखित कानून बनाने व कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों को लेकर सड़कों पर है और कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस आंदोलन में अब तक न जाने कितने किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। चौहान ने कहा कि इस आंदोलन का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यह किसानों का आंदोलन है और आज इस संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर 52 पालों के प्रधान अरुण जेलदार की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों द्वारा 3 घंटे के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक NH-19 को जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया और इस गूंगी बहरी सरकार को किसानों द्वारा इस चक्का जाम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि आज इन कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान मजबूती से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान एक धर्म का व्यक्ति नहीं है। देश के 36 बिरादरी के लोग जो खेती करते हैं वो किसान हैं और किसान को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। लेकिन आज उन्हें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश में वैसे तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन आज इस तानाशाही सरकार द्वारा जवानों के हाथों से ही किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता। हाल ही में उन्होंने कहा कि वह किसानों से केवल एक कॉल की दूरी पर है, जबकि आज तक उनके द्वारा किसी भी किसान नेता या किसान से फोन पर उनकी मांगों को लेकर चर्चा तक नहीं की गई और ना ही उनके द्वारा किसानों को कोई नंबर दिया गया जिस पर कॉल करके वो प्रधानमंत्री से बात कर सके। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। अगर जल्द ही सरकार द्वारा इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो यह आंदोलन और भी तेज गति पकड़ सकता है, क्योंकि अब यह किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और सरकार को जल्द से जल्द किसानों के हितों में फैसला लेकर उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 52 पालों की तरफ से कृषि कानूनों के विरोध में पलवल के NH-19 को जाम किया गया और इस जाम को सफल बनाने के लिए जिले से भारी संख्या में किसानों के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा इस आंदोलन को बदनाम करने पर तुली हुई है, जो कि अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी का दोगला चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। जिसमें हर बिरादरी, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और जो देश के अंदर अन्नदाता और मजदूरों के साथ जो भाजपा की सरकार धोखा कर रही है, उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जल सैलाब उमड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कानून वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बढ़ेंगे। इसलिए आज का ये 3 घंटे का जो चक्का जाम है, ये 52 खापों की तरफ से सर्व जातीय, सर्व धर्मीय, बुजुर्ग, नौजवान, महिला सब हमारे 52 खाप कोसी मथुरा से लेकर के बदरपुर तक का हमारा इलाका 52 खापों का इलाका है। इधर मेवात, ये सारे लोग इस खापों में आते हैं। लेकिन आपको लगता है सरकार मानेगी? पार्लियामेंट चल रहा है, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जितना देर कर रही है उतना नुकसान उठाएगी। इसलिए बेहतर है कि किसान मजदूरों के हितों को देखते हुए सरकार फौरन फैसला लेकर के इन काले कानूनों को वापस। आपने कुछ निर्णय लिए हैं कि छोटी गाड़ियों को नहीं रोकना है, क्या है आप लोगों का चक्का जाम? चक्का जाम का हमारा जो 52 पालों का फैसला ये है कि बड़े वाहनों को नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई छोटी गाड़ी, कोई स्कूल की है, मरीज है, कोई हॉस्पिटल है,
या कोई इमरजेंसी में तो छोटी गाड़ी में जा सकता है, लेकिन 2 बड़े रोडों से नहीं, साइडों से। 26 तारीख को भी ट्रैक्टर रैली का कॉल दिया गया था, लेकिन कई हिंसा देखने को मिला दिल्ली में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कहीं अगर हिंसा होती है तो इसको लेकर ये आंदोलन अपवित्र होगा? देखिए, ये 52 खापों के इलाके में यहाँ बादशाहों से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत तक की कभी हिमाकत नहीं हुई। 52 खापों के इलाके के अंदर हम नहीं समझते कि कोई भी शरारती तत्व अंदर घुस करके हमारे इस आंदोलन को बदनाम करेगा। ये गैर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सब अपने मतभेद दूर करके इकट्ठा होकर के किसान और मजदूर की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना यहाँ कोई राजनीति है, ना कोई और दूसरी बात है। थैंक यू। थैंक यू।